नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आज मैं आपको हलवाई स्टाइल में सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन का प्रीमिक्स बनाना बताऊंगी। इस तरह का प्रीमिक्स बना करके यदि आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो 3 से 4 महीना तक खराब नहीं होता है। और इसी वीडियो में मैं आपको इसी गुलाब जामुन के प्रीमिक्स का इस्तेमाल करके टिप्स और ट्रिक्स के साथ में गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी, जिससे आपके घर में गुलाब जामुन हमेशा परफेक्ट बन के तैयार हो। तो गुलाब जामुन बनाने से पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1.5 कप शक्कर डाल देते हैं। चाशनी इसलिए पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं जिससे गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल सकें। तो इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। गुलाब जामुन की चाशनी कभी भी गाढ़ी बनाकर तैयार नहीं करनी है। आप चाशनी गाढ़ी बना देंगे तो गुलाब जामुन के अंदर तक रस नहीं जाएगा। और चाशनी को थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहेंगे जिस शक्कर नीचे जमे नहीं। शक्कर नीचे जम जाएगी तो चिपक जाएगी और उसका कलर चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी देर से आप इसे चलाते रहें। चाशनी बनाने के लिए आँच हमने तेज़ ही रखी है। शक्कर दे के थोड़ी देर में अच्छे से पिघल जाती है, पूरी शक्कर घुल गई है। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देते हैं। इलायची की खुशबू इस चाशनी के अंदर अच्छे से आ जाएगी। ये चाशनी जब गुलाब जामुन के अंदर जाएगी तो गुलाब जामुन के अंदर भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहे तो इस समय इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं। केसर का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारी शक्कर क्लीन है, इसलिए हमने शक्कर को साफ़ नहीं किया है। यदि आपकी शक्कर क्लीन नहीं हो तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल करके अब इस चाशनी को साफ़ कर लें। दूध डालने के बाद जो मैल ऊपर आ जाता है उसे आप छलनी से निकाल लें। चाशनी आपकी साफ़ हो जाएगी। चाशनी के अंदर उबाल आने के बाद में 2 से 3 मिनट तक इसे हम और पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है चाशनी। गुलाब जामुन के लिए कभी भी चाशनी तार की नहीं बनाई जाती है। बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें 1 तार की चाशनी, 1.5 तार की चाशनी बनाते हैं। गुलाब जामुन के लिए खाली चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करना है। अभी चाशनी में उबाल आते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। अभी धीरे करके आँच को और इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इधर से लगा लें और हाथ में थोड़ा सा लिए इस तरह से करके देख लें। चाशनी थोड़ी चिपचिपी लगने लगे हाथ में, जैसे हनी की तरह या तेल की तरह चिपकने लगे तो आपकी चाशनी बराबर बन के तैयार हो गई है। यदि पानी की तरह लगे तो थोड़ी देर आप इसे और पका लें। चाशनी हमारी हनी की तरह चिपकने लग गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और गुलाब जामुन के लिए प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इस तरह की एक छलनी ली है। सबसे पहले इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल देते हैं। आपके घर में जो भी मिल्क पाउडर हो आप ले सकते हैं और कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इन सबको छानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आधा कप इसमें मैदा डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें डालने के लिए मैंने 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा लिया है। मीठा सोडा कभी भी आप ऊपर तक भर के नहीं डालें और सभी को हमें अच्छे से छान देते हैं। छानने का रीज़न ये होता है कि इसके अंदर जो कचरा वगैरह होता है वो निकल जाता है, या कुछ गांठें वगैरह होती है तो वो भी निकल जाती हैं और हमारा मिक्स एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है। मार्केट से जब हम गिट्स वगैरह खरीदते हैं, गुलाब जामुन का मिक्स खरीदते हैं तो इसी तरह से बना हुआ होता है। इस तरह का प्रीमिक्स बना करके यदि आप बोतल भर करके रख देंगे तो ये 3 से 4 महीना भी ख़राब नहीं होता है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं जाना चाहिए। कोई भी चीज़ के अंदर मॉइस्चर चला जाता है तो जल्दी ख़राब होती है। और मार्केट से जब हम खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर वो तेल वगैरह मिक्स कर देते हैं और डालडा वगैरह मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या है कि उसके अंदर थोड़ा टाइम के बाद में बास आने लग जाती है। तो इसलिए हमारे को पहले इसके अंदर घी वगैरह डाल के नहीं रखना है, तो 2 से 4 महीना तक ये ख़राब नहीं होगा। घी डाल के रखेंगे तो धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि स्मेल आने लग जाती है। अब इसी प्रीमिक्स का हम यूज़ करके गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। यदि आपके बच्चे बाहर वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसको आप इस तरह का प्रीमिक्स बना करके दे सकते हैं, पर उसके अंदर घी डाल के नहीं दें। घी डाल के देंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। घी को जिस समय बनाते हैं गुलाब जामुन उसी समय मिक्स करना है। यदि आप गुलाब जामुन तेल से बनाते हैं तो घी की जगह तेल भी मिक्स कर सकते हैं या वनस्पति भी मिक्स कर सकते हैं। नाप का आप बराबर ध्यान रखें, इसी नाप से सब चीज़ें आपको डालनी है। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद हो तो आप डालें, पर मिठाई के अंदर इलायची पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। दूध का आप कभी भी ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैं भी इसके अंदर टेबल स्पून के नाप से दूध डाल रही हूँ, जिससे आपको बराबर मालूम रहेगा कि दूध आपको कितना डालना है। आटा हमारे को सॉफ्ट ही गूंद करके तैयार करना है। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर 70 ग्राम लिया था और 70 ग्राम ही मैदा लिया था। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में दूध तो होता ही है। आप आधा किलो दूध ले लें, आधा किलो दूध को कढ़ाई में डाल करके गर्म कर लें। जब वह आधा हो जाए उसके बाद में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट हमारे को गूंद करके तैयार करना है। ये मैंने बहुत ही सॉफ्ट गूंद के तैयार किया। इतना बनाने में मेरे 5 टेबल स्पून दूध लग गया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, हल्का सा घी डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे आराम से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। रेशियो का आप बराबर ध्यान रखें। देखिए जितना मैंने सॉफ्ट डो बनाकर तैयार किया है उतना ही सॉफ्ट आपको बनाकर तैयार करना है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। यदि आप टाइट बनाकर तैयार करेंगे तो आपके गुलाब जामुन फटने लग जाएंगे, फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे।
और हार्ड भी बन जाएंगे गुलाब जामुन। इसलिए डो का हमेशा आप ध्यान रखें बराबर। सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। अब इस आटे को मैं रखने की ज़रूरत नहीं है कि छोटे छोटे गुलाब जामुन बना करके तैयार करेंगे। देखिए बहुत सॉफ्ट है, आराम से इसे तोड़ सकते हैं। गुलाब जामुन का साइज आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, बड़े या छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम ज़्यादा बड़े बनाकर तैयार नहीं करेंगे, छोटे छोटे बनाकर तैयार करेंगे, जिसे खाने में आसानी रहती है। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह से आप गोल बनाकर तैयार करें। देखिए हाथ के बीच में इस तरह से ले लें, आराम से बन जाते हैं गुलाब जामुन। सॉफ्ट होते हैं तो आराम से देखिए स्मूथ बन जाते हैं। और इसको इस तरह से आप शेप में दे दें। आपको सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक मैं आपको और दिखाती हूँ, पर ये ध्यान रखें आप इसके अंदर कोई तरह का क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कोई तरह का क्रैक नहीं है, बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुए हैं। यदि इसमें आपके क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने दूध थोड़ा कम डाला है, तो थोड़ा सा और दूध मिक्स करें तो अच्छे स्मूथ बन के तैयार होंगे। एक मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए आप हाथ में इस तरह से लेकर के गोल गोल कर लें और फिर हल्का सा इसको आप घुमाएं तो सिलेंड्रिकल आकार में बन करके तैयार। और बराबर आप नहीं आ रहे, क्रैक्स आ रहे हैं तो आपको एक बार ऐसे कर लें आप करके, फिर आप अच्छे से गोल बना लें। आराम से गोल बन जाते हैं। उसके बाद में हल्का सा इस तरह से कर लें, इजीली बन के तैयार हो जाएंगे। कहीं भी क्रैक्स नहीं आता है इसमें, कहीं भी क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। इस तरह से हमने सभी गुलाब जामुन को बनाकर तैयार कर लिया है। हमारे रेशियो में ये लगभग 17 बन के तैयार हुए हैं। यदि आप इससे छोटे बनाएंगे तो इससे ज़्यादा बन सकते हैं, या इससे बड़े बनाएंगे तो इससे कम भी बन सकते हैं। पर छोटे छोटे बनाते हैं तो आराम ये रहता है कि खाने के लिए आसानी रहती है और सर्व करते हैं तो भी आसानी रहती है। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया है। आप चाहे तो तेल में या वनस्पति में किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। अभी घी हमारा हल्का गर्म हो गया है, तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन डाल करके देख लेते हैं। कभी भी आप एक गुलाब जामुन डाल के देख लें। आँच को इस समय धीरे कर लें और गुलाब जामुन को इस तरह से आप घुमाते रहे। इसमें आँच को धीरे रखें। देखिए बहुत ही धीरे आँच है, बबल्स छोटे छोटे आ रहे हैं इसमें। यदि इस समय आपका गुलाब जामुन फट रहा है तो ये दो बातें हो सकती है। एक तो आपके इसके अंदर जब आपने गूंदा है तो थोड़ा दूध कम डाला है, जिससे आपका सूखा रह गया है। दूसरा ये हो सकता है आपने मीठा सोडा ज़्यादा डाल दिया है। ज़्यादा मीठा सोडा हो जाता है तब भी ये फटने लग जाते हैं। यदि आपको लगे कि जो आपने डो बनाया है उसका सॉफ्टनेस हमारे जैसे ही बन के तैयार हुआ है, तो इसका मतलब आपके इसमें मीठा सोडा ज़्यादा गया है। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर और मैदा और मिक्स कर सकते हैं, तो फिर आपके परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। आप इसे 50-60% लगभग फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद में 50-60% फ्राई करने के बाद ये फट नहीं रहा है, इसका मतलब आपके बराबर बन के तैयार हुआ है। रेशियो आपके परफेक्ट है। यदि आपके इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हल्का सा कलर आने लग गया है तो गुलाब जामुन फटा नहीं है, तो मतलब ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में बराबर गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे और परफेक्ट बन के तैयार होंगे। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिस कारण से इस तरह से गुलाब जामुन फटते हैं। अब धीरे धीरे करके सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देते हैं। आँच को हम धीरे ही रखेंगे। गुलाब जामुन फ्राई करने के समय आँच कभी भी तेज़ नहीं रखें। आप धीरे धीरे आँच में इसे डालते रहें और घी को अच्छे से घुमाते रहें। आपको गुलाब जामुन डालते समय घी को चलाना है, खाली गुलाब जामुन को टच नहीं करना है। ये आराम से घूमते रहेंगे और एक बार ऊपर आ जाता है उसके बाद में ये पैंदे में चिपकते नहीं है। हल्का हल्का आप इसे चलाते रहें। आँच को हमने बहुत ही धीरे रखा है। धीरे धीरे आँच में इसे फ्राई करना है। सबसे पहले जो गुलाब जामुन डाला था उसका देखिए कलर अच्छा आ गया है, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए इसका बहुत ही सुंदर कलर आया, कहीं से फटा नहीं है। इसे फ्राई करने में लगभग हमारे को 4 मिनट लगे हैं। गुलाब जामुन देखिए बहुत ही अच्छे फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। फ्राई होने के लास्ट स्टेज में इसका कलर बहुत ही जल्दी डार्क होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आँच को आप धीरे ही रखें, तेज़ नहीं करें बिल्कुल भी। देखिए गुलाब जामुन दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। त्योहार का दिन होता है तो मार्केट का जब मिठाई लेके आते हैं उस समय उसके अंदर काफ़ी वो मिलावट कर देते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप घर में आप आराम से बना करके इस तरह से गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। और गुलाब जामुन ऐसी चीज़ है सभी को खाने में अच्छी लगती है। बच्चे बड़े सभी लोग आराम से खा लेते हैं। हमने इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर नहीं लिया है, डेयरी व्हाइटनर जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है उसी को लेकर के बनाया है। और देखिए अच्छे फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। जिस समय हम डाला था घी के अंदर गुलाब जामुन को डाला था उस समय काफ़ी छोटे छोटे थे। अभी देखिए फूल के कितने बड़े हो गए। इस तरह से फूल जाते हैं तो रस भी इसके अंदर बहुत अच्छा जाता है। चाशनी के अंदर डालेंगे तो और भी ये फूल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं गुलाब जामुन का बहुत ही सुंदर कलर आ गया है और बहुत ही स्मूथ गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। देखिए गुलाब जामुन का कलर देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमने धीरे आंच में फ्राई किया है। कभी भी गुलाब जामुन आप धीरे आंच में फ्राई करें, उसका कलर बहुत सुंदर आता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है।
सभी गुलाब जामुन को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। देखिए आपको लग रहा है वो कितना स्मूथ लग रहा है, देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। रेशियो का आप बराबर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में ऐसे ही बन के तैयार होंगे। अभी हमने चाशनी को वापस ले लिया है और इस गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम चाशनी के अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस गुलाब जामुन को ढक्कन लगा करके हम रख देंगे तो 2 घंटे में लगभग ये रस पी करके तैयार हो जाएंगे। आप थोड़ी देर से आधा घंटे से थोड़ा चलाते रहें इसको, जिससे गुलाब जामुन ऊपर नीचे जाते रहेंगे और रस अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी इस गुलाब जामुन को रखे हुए 2 घंटा हो गया है और 2 घंटा में मैंने 2 बार इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखिए गुलाब जामुन काफ़ी फूल गए, जिस साइज़ से हमने डाले थे उससे काफ़ी बड़े हो गए। देखिए मैं आपको बिफोर और आफ्टर का दिखा देती हूँ। डालने से पहले देखिए इतने छोटे दिख रहे थे, अभी काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, फूल करके काफ़ी बड़े हो गए और भी धीरे धीरे रस के अंदर पड़े पड़े और ज़्यादा रस को ऑब्जॉर्व करते रहते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और ये गुलाब जामुन बनाने के लिए हमारे को सिर्फ 125 रुपये लगे हैं और लगभग 1 किलो गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। और घर में बनाकर तैयार करते हैं तो एक तो अच्छी चीज़ बन के तैयार होती है, साफ़ सुथरी बन के तैयार होती है और ये देसी घी में बन के तैयार हुए हैं। इस बार इस रक्षाबंधन पे आप भी अपने घर में इस तरह के गुलाब जामुन बनाकर ट्राई करें और जो गुलाब जामुन बनाते समय हमने ट्रिक्स और टिप्स बताई है उसका आप ज़रूर पालन करें तो आपके घर में गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।